Assalamu alaikum. Today we will discuss about the relativistic kinematics. This one is number 9, proper time and transformation of velocities. एक्चुअली ये दोनों टॉपिक जो हैं प्रॉपर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज ये इसी के सब टॉपिक्स हैं। रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स जो है मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू इस चीज़ के लिहाज से जो मूवमेंट होती है एक पर्सन की दूसरे पर्सन के लिहाज से वो रिलेटिव मोशन होती है उससे रिलेटिव है इसमें मेजर करते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स। हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है, उसकी एप्लीकेशन को भी रीड करते चलेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन leads to the number of important consequences for our understanding of the motion of objects in space and time without concern of for the matter was set into motion। नहीं पता हमें कि मोशन के साथ कितनी हम मोशन लिए उसको जानते बगैर उसको बहुत ये बगैर हम स्पेस और टाइम को उसकी मूवमेंट को देखते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ मैटर। जो माया है जो वादा होते हैं उसकी मूवमेंट को हम काइनेमेटिक्स का नाम देते हैं। और इसके साथ साथ हम जो है उसकी मोशन लॉज ऑफ मोशन जो है वो चेक करेंगे। दिस इज रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स जो जो उसकी कंसीक्वेंसेस चेक करेंगे फर्दर या उसके मोशन से लॉज इसमें जाएंगे रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स में। जबकि हम लोग उसके ये देखेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की देखेंगे तब हम जो है इसमें हो काइनेमेटिक्स में हो। द मोस्ट स्टार्टलिंग एस्पेक्ट ऑफ a Lorentz transformation is the appearance of a transformation for time। टाइम के रिस्पेक्ट से जो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आती है चीज़ों के दरमियान एक चीज़ के मोशन दूसरे चीज़ के रिस्पेक्ट से। The result obtained earlier from Galilean transformation agrees with indeed it was based on our common sense notion that time is absolute। तो जो हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से रिजल्ट्स निकाले थे कॉमन सेंस है तो अब हमें सेटिस्फाई हो रहे हैं कि हमें ये पता है कि टाइम एब्सोल्यूट दैट इज टाइम passes in a manner completely independent of the state of motion of any observer। जो पहले हम क्या कहा जाता था क्या कहता था कि टाइम जो है वो मैटर नहीं करता, टाइम की मूवमेंट नहीं होती, टाइम चेंज होता। लेकिन फिर जब हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी उसमें हमने टाइम को मूव होते भी देखा और उसमें हमने टाइम डिलेशन देखी कि टाइम डिले होता है या करता है या रिस्पेक्ट टू टाइम चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट्स है वो मूव कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉमन सेंस है कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट है, टाइम पास करेगा, इंडिपेंडेंट होता है स्टेट ऑफ मोशन से। This is certainly not the case with the Lorentz transformation, which leads, as we shall see, to the conclusion that moving clocks run slow। This effect called time dilation, its companion effects length contraction will now be discussed। अब यहाँ पे इसके कौन से consequences थे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के, इसमें हमने पढ़ा था टाइम डिलेशन, लेंथ कंट्रक्शन और उसके इफेक्ट जो है हमने ये तीन चीज़ें देखी थी जो कि यहाँ पे हम चीज़ें डिस्कस की थी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के। और इसके कंसिक्वेंसेस चेक किए थे रिलेटिविटी ऑफ टाइम, रिलेटिविटी ऑफ लेंथ एंड रिलेटिविटी ऑफ मैथ। ये हमारे पास टाइम डिलेशन है, लेंथ कंट्रक्शन है, रिलेटिविटी ऑफ मास, ये तीन चीज़ें थी। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हमारी आती हैं इसी रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स में। जब आपने इसको डिस्कस करना है, डिस्कस करते हुए इसकी डिस्कशन लिखने के बाद आपने वो तीनों टॉपिक्स इसमें ऐड करने हैं। रिलेटिविटी ऑफ टाइम, टाइम डिलेशन, इसी तरह रिलेटिविटी ऑफ लेंथ दैट इज लेंथ कंट्रक्शन और इसी तरह रिलेटिविटी ऑफ मास, ये तीनों टॉपिक इसमें इंक्लूड। यहाँ पे देखिए लेंथ कंट्रक्शन का उसने जिक्र किया है फर्स्ट ऑप्शन में, क्योंकि ये हमने पहले किया हुआ है तो दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं, कोई वाले आप टॉपिक इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन जो है वो उसमें से नहीं करना चाह रहा, उसके लिए एक्स्ट्रा के तौर पर करना चाह रहा है तो ये कर सकता है। यहाँ पे चीज़ें वही हैं, एक्स एक्सिस दिया है, वाई एक्सिस, ये एस फ्रेम है और ये हमारा एस डैश फ्रेम है। एस डैश फ्रेम में हमारी जो एक रॉड पड़ी हुई है एक्स डैश एक्सिस पर जो एक वेलोसिटी से मूव
पर या rod of length at rest in reference frame s dash। s dash में ये rest की position में है, but it is which is moving with velocity vx with respect to another frame s। लेकिन ये move कर रही है another frame s के रिस्पेक्ट से। ठीक है, जो ये हमारा दूसरा फ्रेम है इसके रिस्पेक्ट से ये रॉड क्या है, वही चीज़ें हैं, वही सारा कुछ है। और यहाँ पे लेंथ जब हम इसकी देंगे तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1। जब हम डैश डैश फ्रेम की बात करेंगे तो डैशेज इस पे लेंगे, और हमारे पास जो आएगा उसको हम बोलेंगे एल नॉट, दैट इज प्रॉपर लेंथ बोलेंगे। सिमिलरली फिर हमने इसमें क्या करना है, क्लैलियन ट्रांसफॉर्मेशन के जो पॉइंट्स है वो पुट किए, और लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करते हुए हमने लेंथ निकाली रॉड की, और फिर इसको इसी तरह एस फ्रेम में भी निकाल लेंगे। और देन इसको हम कंपेयर करने के बाद, माइनस करने के बाद इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू फाइंड आउट की थी और वहाँ पे हमने चेक किया था, दैट इज एल इज लेस देन एल नॉट। ये हमारा जो था ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक में हमने इसको ऑलरेडी किया हुआ है। ये साथ करके इसको, और फिर हमने फाइंड आउट किया था कि एल डैश इज लेस देन एल, दैट इज द लेंथ ऑफ रॉड appears to reduce in the moving frame as dash the length of the rod measured in the frame in which it is at rest। जो हमारे पास रेस्ट फ्रेम में है उसके रिस्पेक्ट से हमारी लेंथ है मूविंग फ्रेम में, वो हमारे हमारे पास क्या आ रही है, रिड्यूस्ड हो रही है। ठीक है, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमने किया हुआ है, तो वो आप इसमें वो भी सारा ऐड कर सकते हैं। अगर वो नहीं ऐड करना तो इसको हम इस पैटर्न पे भी ये पास है टॉपिक, इसको भी ऐड कर सकते हैं। यूँ नहीं है एक्चुअली, ये वही सारी टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं, लेकिन वर्डिंग का थोड़ा बहुत फ़र्क है कि इस ऑथर ने अपने हिसाब से लिखी है और उस ऑथर ने अपने हिसाब से। देन फिर टाइम डिलेशन भी इसमें आएगा। टाइम डिलेशन का भी वही है जो हमने यहाँ पे टाइम डिलेशन का किया है। ये देखिए टाइम डिलेशन, जिसमें हमने ये कहा था कि ऑब्जर्वर जो एस डैश फ्रेम में है वो क्या कंक्लूड करेगा, क्लॉक इन फ्रेम एस इज स्लोअर डाउन और टाइम इज लेंथेड और डिलेटेड। यानी कि ये इफेक्ट किसका होगा, टाइम डिलेशन का। टाइम का इफेक्ट जो है वो यहाँ पे वो भी हमने डिस्कस किया हुआ। इसमें हमने क्या किया था, एक फ्रेम हमारा था वो रेस्ट की पोजीशन में था एस डैश, वेयर एस फ्रेम में जो है वो पर्सन मूव कर रहा था, और उसने वहाँ पे चेंजेस को नोट किया, और वो चेंजेस जो थी वो टाइम डिलेशन के रिस्पेक्ट से। ठीक है, फिर ये दो चीज़ों के बाद इसमें आती है सिमल्टेनिटी। इसमें इसको हम प्रॉपर टाइम का नाम भी देते हैं, जो हमने प्रॉपर टाइम पहले पढ़ा हुआ है। आप इसको प्रॉपर टाइम को भी देख सकते हैं, या इसको यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। अनदर कंसीक्वेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ आर time is that event which occurs simultaneously in one frame of reference will not occur simultaneously in another frame of reference। तो अगर आप एक S फ्रेम में है, आपके पास कोई एक S फ्रेम है और एक कोई फ्रेम S डैश है, तो अगर कोई सिमल्टेनियसली कोई चीज़ अगर होती है S डैश फ्रेम में तो उसी वक्त S फ्रेम में अगर नहीं होती, तो ये सिमल्टेनिटी का इफेक्ट है। इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसने क्या किया है, कंसिडर टू इवेंट 1 एंड 2 which are simultaneous in S फ्रेम लिया, उसमें दो इवेंट लिए हैं 1 एंड 2, और टाइम उनका क्या लिया, एक ही T1 इज इक्वल टू T2 में दोनों इवेंट जो है, फर्स्ट इवेंट जो अगर हो रहा है टाइम और सेकंड इवेंट जो अगर हो रहा है टाइम इक्वल, तो वो एक ही टाइम पर बट विच अगर एट टू डिफरेंट प्लेसेस। अगर एक ही जगह पे एक ही टाइम करें, प्लेसेस वहाँ पे डिफरेंट है, तो हमारे पास ये प्लस फ्रेम हो, तो यहाँ पे एक इवेंट ये अगर हो रहा है, एक इवेंट ये अगर हो रहा है, ये x1 इवेंट होगा, और ये इवेंट ये x2। ये दोनों इवेंट हैं हमारे जो है पॉइंट डिफरेंट पे करें, लेकिन टाइम इनके सेम टाइम पे कर। देन इन स्ट्रेच द टाइम इंटरवल बिटवीन दीस टू इवेंट इज, दोनों के दरमियान जो टाइम इवेंट होगा, टाइम डिलेशन के रिजल्ट्स यहाँ पे लिखे हों जो उसने यहाँ पे माइनस किए हैं। ये माइनस करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया, और ये हमारा जो है ये वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग इन्वर्ट अगर करते हैं जो कि जीरो नहीं हो सकती, इसीलिए हमारा डिफरेंस जो है वो नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या है, x1 और x2 जो है वो टू डिफरेंट प्लेसेस नहीं, मतलब कंट्राडिक्टरी प्रूव किया है।
कि हमने कहा कि जो ये दो टाइम है वो दोनों इवेंट का फ़र्क में है। वो लेके चलते हुए हमने देखा कि बस यानी कि वो हमारा फ़र्क में नहीं आया। तो जब वो फ़र्क में नहीं आएगा इसका मतलब हमारे जो इवेंट्स हैं वो दोनों सेम नहीं है, इक्वल इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन दे आर डिफरेंट। वो डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर, ठीक है, ज़्यादा इसकी डिटेल लिखने की नहीं, बस इतना सा आप रिजल्ट इसमें लिख देना है। इसमें ये बता देंगे कि जो लास्ट है इसमें here T1 dash is the time registered on the clock in S dash which coincides with the position x1 in S at the instant T1 that the event 1 occurs, and similarly for T2. Okay, those which appear simultaneously in S are not simultaneous in S dash। दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है तो S dash का कि जो T1 डैश जो है वो टाइम रजिस्टर्ड किसमें एस डैश में, और लोकेशन जो है वो कहाँ पे है एस में हो रही है। तो इसी तरह T1 जो है वो क्या है इवेंट 1 का टाइम है, और सिमिलर T2 डैश जो है वो हमारा एस डैश फ्रेम में इवेंट 2 का टाइम। तो दोनों का कंपैरिजन करके देखा जब पे नॉन जीरो आ रहा है तो वहाँ इवेंट जो अगर हो सकते हैं।